हेलो एवरीवन। तो आज आपके सामने है मेवाड़ की पुस्तकें या ग्रंथ। आज हम मेवाड़ के इतिहास का तीसरा भाग कवर करेंगे। इससे पहले दो भागों में हमने मेवाड़ की छत्रियाँ, मेवाड़ के किले, मेवाड़ के मंदिर, युद्ध, ये सब किया है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट और मेवाड़ की पुस्तकें रह गई थी। आज इसको कवर करने के बाद लगभग मेवाड़ का पूरा इतिहास कवर हो जाएगा फैक्ट के रूप में। ये आपको याद कर रटना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं है। ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने उन्हीं को इंक्लूड किया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेवाड़ की पुस्तकें से। तो सबसे पहले है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसको चित्रित किया गया था तेज सिंह जो राजा हुआ था उसके समय में 1260 ईस्वी में। ये आप ध्यान में रखना, 1260 में इसको चित्रित किया गया था तेज सिंह राजा के समय। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी को कब चित्रित किया गया था? 1260 में। कहाँ किया गया था? आहड़ में। नेक्स्ट है गोरा बादल चौपाई। ये हेमरतन सूरी जी द्वारा रचित रचना है। आगे दे रखे हैं सूड प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत राज, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर। ये सारे के सारे कुंभा के संगीत ग्रंथ हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कुंभा के संगीत ग्रंथ कौन से हैं। और एक कुंभा के संगीत गुरु का नाम था सारंग व्यास। इनके संगीत गुरु कौन थे? सारंग व्यास। इसको ध्यान में रखना है आपको, सारंग व्यास ये कुंभा के संगीत गुरु थे। आगे है रसिक प्रिया। ये कुंभा द्वारा ही इसकी टीका लिखी गई थी जयदेव की गीत गोविंद पर, रसिक प्रिया के नाम से। तो जयदेव की गीत गोविंद पर टीका लिखी थी कुंभा ने रसिक प्रिया के नाम से। एक चंडी शतक पर भी इन्होंने टीका लिखी थी। किस पर लिखी थी? चंडी शतक। आगे है एक लिंग महात्म्य। तो ये मतलब ये ग्रंथ लिखा था कान्ह व्यास जी ने। कान्ह व्यास कौन थे? कुंभा के दरबारी कवि थे ये कान्ह व्यास, कुंभा के दरबारी कवि, मतलब दरबार में रहते थे, उनके दरबारी कवि। आगे है देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, शगुन मंडन, प्रासाद मंडन, वास्तु मंडन। ये सारी रचनाएं मंडन द्वारा रचित हैं। तो मंडन कौन था? ये जो कुंभलगढ़ का किला था कुंभा का, उस किले का वास्तुकार था और विद्वान भी था साथ में। तो कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार और विद्वान मंडन। तो देखिए इनकी रचनाओं में साथ में मंडन भी लगा हुआ है। कईयों में रूप मंडन, शगुन मंडन, इसलिए आसानी से आप पहचान सकते हैं इसको कि किसकी रचनाएं हैं ये मंडन की। एक देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, ये आपको याद रखना है। आगे रचना है वास्तु मंजरी। ये किसकी है? नाथा की। वास्तु मंजरी रचना है नाथा की। जो नाथा था वो था मंडन का भाई। जो मंडन था इससे पहले हमने देखा है उसका भाई था नाथा। उसकी रचना है वास्तु मंजरी। आगे है कलानिधि, द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी। ये किसकी रचनाएं हैं? गोविंद की। जो गोविंद था वो था मंडन का बेटा। ये मंडन का बेटा था। इसकी भी रचनाएं हैं कलानिधि, द्वार दीपिका, उद्धार धोरणी। जो मंडन का भाई था नाथा उसकी थी वास्तु मंजरी। और मंडन की आपने ये सभी पढ़ी, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, शगुन मंडन, प्रासाद मंडन, वास्तु मंडन। और मंडन कौन था? जो कुंभलगढ़ के किले का वास्तुकार था और विद्वान था कुंभा के समय में। आगे है पाथल व पीथल, कन्हैया लाल सेठिया की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। पाथल और पीथल किसकी रचना है? कन्हैया लाल सेठिया। आगे है सेनानी कविता। ये मेघराज मुकुल द्वारा लिखी गई थी। सेनानी कविता मेघराज मुकुल द्वारा हाड़ी रानी पर। इसको ध्यान में रखना है आपको। किस पर? हाड़ी रानी पर। हाड़ी रानी पर लिखी गई थी कविता। आगे है जगत विलास ग्रंथ। जगत विलास ग्रंथ ये मतलब रचना की गई थी नेकराम द्वारा। ये जगत सिंह द्वितीय का दरबारी कवि था। जगत सिंह द्वितीय का दरबारी कवि थे नेकराम। उन्होंने जगत विलास ग्रंथ की रचना की थी। अब ये हमने इन पुस्तकों और ग्रंथों के बारे में पढ़ा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं कि ये रचना किसकी है, तो आप इनको ध्यान से याद कर लीजिएगा। आगे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मेनली जो हमने इसके किले, मंदिर, ग्रंथ, छत्रियाँ,
सभी को लगभग कवर कर लिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बचे थे वो मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिए हैं। तो सबसे पहला है अलाउद्दीन खिलजी 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और उसका क्या नाम रखता है, खिजराबाद। इसको ध्यान में रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक तो चित्तौड़ पर आक्रमण या अधिकार कब किया था, 1303 ईस्वी में, और जब उसको उस पर अधिकार कर लेता है उसके बाद उसका नाम रखता है खिजराबाद। नेक्स्ट है 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया। तो उदय सिंह ने उदयपुर नगर कब बसाया था, 1559 में। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि सीधी सीधी कई बार वर्ष पूछ लिया जाता है, किस वर्ष उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया, 1559 में। और अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार करके उसका नाम क्या रखा, खिजराबाद। आगे हल्दी घाटी युद्ध के बाद उदयपुर का नाम क्या रखा गया। अब हल्दी घाटी युद्ध हुआ मुगलों के समय का, तो उदयपुर उन्होंने जीत लिया, उसके बाद उसका नाम क्या रखा गया था, मोहम्मदाबाद। क्या रखा गया था, मोहम्मदाबाद। इसको भी ध्यान में कि किसका क्या नाम रखा गया, चित्तौड़ का नाम रखा गया खिजराबाद, उदयपुर का नाम हल्दी घाटी युद्ध के बाद रखा गया मोहम्मदाबाद। एक फुलिया परगने का नाम ये शाहपुरा रखा गया था 1631 ईस्वी में, किसके नाम पर, शाहजहां के नाम पर, शाहपुरा। आगे है 1818 में भीम सिंह अंग्रेज़ों से संधि कर लेता है। तो मेवाड़ का जो भीम सिंह था उसने अंग्रेज़ों से संधि कब की, 1818 में। इसको ध्यान रखिएगा। आगे है चांदोड़ी। चांदोड़ी किसको कहा जाता था, दान बख्शीश के समय दिए जाने वाले सिक्के, जो दान दिए जाते थे उससे मतलब जो सिक्के होते थे दान बख्शीश के समय दिए जाते थे उनको चांदोड़ी बोला जाता था। आगे स्वरूप सिंह ने स्वरूप शाही सिक्के चलाए। तो स्वरूप शाही सिक्के किसने चलाए थे, स्वरूप सिंह ने, और उन पर एक शब्द लिखा रहता था, दोस्ती लंदन। तो ये क्वेश्चन भी मतलब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दोस्ती लंदन किनके सिक्कों पर लिखा हुआ था, स्वरूप सिंह ने जो सिक्के चलाए थे स्वरूप शाही, उन पर लिखा होता था दोस्ती लंदन। आज़ादी के समय मेवाड़ का शासक कौन था, भोपाल सिंह। इसको भी ध्यान रखना है आपको कि आज़ादी के समय मेवाड़ का शासक कौन था, भोपाल सिंह था। चित्तौड़ के किले में मतलब 3 शाखे हुए थे, एक तो 1303 में, एक 1534 में और एक 1567 में। 1303 में मतलब हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय, जो अपनी आपकी मूवी भी बनी हुई है पद्मावत, वो इसी समय बनी थी, मतलब इसी पर आधारित थी। 1303 में यहाँ शाका हुआ था और उसके बाद 1534 में हुआ है विक्रमादित्य के समय, और 1567 में हुआ है, उस समय मुगलों ने आक्रमण किया था। तो जयमल फत्ता और कला राठौड़ मारे जाते हैं, इस समय हुआ था ये। तो चित्तौड़ के किले में 3 शाखे हुए थे, कब कब हुए थे, 1303 में, 1534 में और 1567 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, तो हमने करवा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और ध्यान से इनको सबको याद कीजिए। थैंक यू।